यहाँ पर प्यारे बच्चों कुछ मल्टीप्लिकेशंस गिवन है, जैसे 38 जो है 38 जो है इक्वल होता है 19 मल्टीप्लाई बाय 2, और देन 19 जो है वो किसके इक्वल होता है 19 मल्टीप्लाई बाय 1। सिमिलरली जो हमारे पास 2 इज़ इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 1। यहाँ पर जो है वो कुछ एग्जांपल्स लिखी गई हैं। तो यहाँ पर देखें कि कहता है द फैक्टर्स ऑफ 38 आर 19 एंड 2। 19 और 2 जो हैं वो इसके फैक्टर्स हैं। कैसे फैक्टर हैं हम डिवाइड करके देख लेते हैं। हमने डेफिनेशन में यही पढ़ा कि अगर जो है वो आपके पास रिमाइंडर 0 आता है तो हम कहते हैं कि वो नंबर जो हैं वो आपस में फैक्टर्स हैं। जैसे हम 38 को 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं बेटा। 2 1 जार 2, 3 में से 2 गए 1, 8 को नीचे लेके आएंगे 18, 2 9 जार 18। तो अब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। हम कह सकते हैं 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 38। सिमिलरली अगर हम 38 को 19 पे करके देखें तो 19 2 जार 38, तो 38 में से 38 गए तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। सो 19 इज़ आल्सो अ फैक्टर ऑफ 38। तो यहाँ पर जो है यही बताया गया है कि 38 के 19 और 2 फैक्टर हैं, ठीक है। तो इसी तरह से 35 के 7 और 5 फैक्टर हैं, 39 के 13 और 3 फैक्टर हैं, 187 के 17 और 11 फैक्टर्स हैं। तो बच्चों आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर जो है वो किस नंबर से डिवाइड होगा? ये आगे जाके हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे, फ्रॉम 1 to 25 रूल्स पढ़ेंगे कि कौन सा नंबर जो है वो किस नंबर पे डिवाइड हो सकता है। अब यहाँ पर जो है वो मल्टीपल लिखा हुआ है। 38 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 19 एंड 2। सिमिलरली 35 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 7 एंड 5। तो ये आपको कैसा पता चलेगा कि मल्टीपल क्या होते हैं? तो मल्टीपल को भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मल्टीपल क्या होता है? Multiple of a number is a number obtained by multiplying that number by any natural number। किसी भी नंबर को एक नंबर से मल्टीप्लाई करने से जो नंबर हासिल होता है उसे हम मल्टीपल कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। मैंने 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर मेरे पास आंसर आया 18। तो हम कहेंगे कि 18 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2। सिमिलरली 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 20। हम कहेंगे 20 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2। सिमिलरली यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आंसर 10 आया, तो 10 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2। यहाँ पर हम 3 के मल्टीपल्स देख लेते हैं। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया आंसर 3 आया, 2 से किया 6 9। तो ये सारे जो हैं वो मल्टीपल हैं इसके। तो ये सिंपल जो आप टेबल याद करते हैं वो टेबल जो हैं वो सारे मल्टीपल्स ही होते हैं। तो इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने ये लिखा है कि मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ अ नंबर obtained by multiplying that number by any natural number। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने 2 के मल्टीपल्स लिखे हैं। 2 के मल्टीपल्स 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन। ये ख़त्म नहीं होते आगे, जैसे नेचुरल नंबर नहीं ख़त्म होते इसी तरह ये भी ख़त्म नहीं होते। सिमिलरली 5 के मल्टीपल्स जो है वो यहाँ पे 5 10 15 20 25 अप टू सो ऑन कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों एक डिवीज़न की गई है। इस डिवीज़न को आपने देखना है। इसका ऐसा जो है वो यहाँ पे लिंक कोई नहीं है, लेकिन इसको आपने देखना है कि ये एक मेथड बताया गया है कि डिवीज़न किस तरह से आप कर सकते हैं। 87 को बच्चे 5 से डिवाइड किया है, ठीक है। डिवाइडेंड यहाँ पर हमारे पास 87 है और डिवाइज़र 5 है। तो 5 को प्यारे बच्चों ये देखें, 5 1 जार 5, 8 में से 5 गए हमारे पास 3 आ गए। इस तरह आप 3 छोटा है तो हम 7 को नीचे ले आएंगे, तो 5 7 आर 35। अब इन दोनों को डिवाइड किया हमारे पास रिमाइंडर 2 आ गया। तो यहाँ पर देखें कहता है लुक एट अनदर मेथड ऑफ राइटिंग दिस डाउन। इसको लिखने का एक और मेथड क्या है? जो हमारे पास क्वोशिएंट आया है, डिवाइज़र आया, रिमाइंडर आया, इसको कैसे लिख सकते हैं? तो 87 इज़ इक्वल टू 17। जो हमारे पास क्वोशिएंट आया उसको पहले लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास डिवाइज़र होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस जो हमारे पास रिमाइंडर आता है। तो इसी तरह से यहाँ पर जो है वो कुछ एक टेबल गिवन है जिसको आप जो है वो इजीली देखेंगे। जैसे यहाँ पे डिवाइडेंड 35 है, डिवाइज़र उसका 5 है, तो उसको कैसे लिखेंगे आपने ऊपर ये देख के तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो बात करने वाली वो ये है कि यहाँ पर आप रिमाइंडर देखें। रिमाइंडर जो है वो ऑलवेज डिवाइज़र से लेस आ रहा है, ठीक है। ये जो बात आपने याद रखनी यहाँ पे लिखी भी हुई है। इन द टेबल द डिवाइज़र इज़ 5 एंड द रिमाइंडर इज़ वन ऑफ द नंबर 0 1 2 3 और 4। देयरफॉर इन एवरी डिवीजन इफ़ देयर इज़ अ रिमाइंडर इट मस्ट बी स्मॉलर दैन द डिवाइज़र। जो हमारे पास रिमाइंडर आता है इट ऑलवेज स्मॉलर दैन द डिवाइज़र, वो डिवाइज़र से हमेशा छोटा होता है।
यहाँ पर कहता है कंसिडर 35 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 5। उसने एक कंसिडर एग्जांपल लिया है कि 35 जो है 7 मल्टीप्लाई बाय 5 के इक्वल होता है। व्हेन 35 इज डिवाइडेड बाय 7 और 5 देयर इज़ नो रिमाइंडर। जब 35 को 7 या 5 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं आता, या उसको कह लें कि ज़ीरो रिमाइंडर आता है। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 35 को हम 7 से करते हैं, 7 5 आर 35, तो 35 में से 35 गए, हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। इसी तरह से अगर हम 35 को 5 से करते हैं, 5 7 आर 35, तो 5 में से 35 में से 35 निकालेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। तो कहता है कि व्हेन 35 इज डिवाइडेड बाय 7 और 5 देयर इज़ नो रिमाइंडर। तो हमारे पास आपने देखा कि 0 रिमाइंडर आया था, या उसे नो रिमाइंडर भी कहते हैं। देयरफॉर 35 इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 7 एंड 5 और 7 एंड 5 आर द फैक्टर्स ऑफ 35। हम ये भी कह सकते हैं कि 7 और 5 जो हैं वो इसके फैक्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि हमने डेफिनेशन में ये बात की है कि फैक्टर क्या होते हैं, ए नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर विद ज़ीरो रिमाइंडर। तो उस नंबर को हम दूसरे नंबर का फैक्टर कहते हैं। आल्सो यहाँ पर देखें 35 जो है 1 मल्टीप्लाई बाय 35 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो है 1 और 35 से भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। सिमिलरली जैसे यहाँ पर हमने किया है इसी तरह यहाँ पर करके देख लें तो कहता है 1 और 35 आल्सो द फैक्टर्स ऑफ 35। तो ओवरऑल 35 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 1 5 7 और 35। एक बात आपने दोबारा अगेन रिपीट कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, वो ये है कि जो नंबर होता है वो नंबर इटसेल्फ और 1, ये दोनों जो हैं ये लाजमी तौर पर हर नंबर के फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो 10 के फैक्टर, ये डेफिनेशन मैंने आपको बता दी उधर, ये आपने राइट डाउन करनी है। फैक्टर ऑफ 10 देख लें, 10 के फैक्टर्स क्या क्या है, मैं ये कर देता हूँ, बाकी आप जो है वो खुद कर सकते हैं।